नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे YouTube चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, चूँकि आजकल वीडियोस का मौसम चला हुआ है, वीडियोस जो हैं वो लीक हो रही हैं। मोहम्मद ज़ुबैर साहब की जो वीडियो लीक हुई वो भी आप तमाम तरह मामला जो है वो आपके सामने है, वीडियो भी यकीनन आपने देखी होगी। आज के इस व्लॉग में नाज़रीन आज़ाद कश्मीर के 2 वुज़रा के हवाले से मैं बड़ी इंपॉर्टेंट तफ़सीलात हैं वो आप तक पहुँचाऊँगा। 2 वुज़रा लड़कियों के साथ रंगरलियाँ मनाते हुए उनकी वीडियो बनाई गई है। उसकी क्या तफ़सीलात हैं, बहुत अहम और एक्सक्लूसिव स्टोरी है जो कि आज की इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। और इसके अलावा चौधरी यासीन साहब जो कि सीनियर रहनुमा भी हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आज़ाद कश्मीर के सदर भी हैं, उनसे 32 शराब की बोतलें बरामद होने वाला मामला क्या है और उद्दम मचाने वाला और ख़वातीन को छेड़ने वाला, नशे में उस वक्त वो धुत थे। तो ये सारी कहानी क्या है, इसकी भी तफ़सीलात जो हैं वो आपके सामने मैं आज की इस व्लॉग में रखने जा रहा हूँ। और ये तफ़सीलात यूँ ही नहीं है कि मैं शायद कोई हवा में बातें कर रहा हूँ, बल्कि एक किताब है पार्लियामेंट से बाज़ार हुस्न तक, जिसमें चौधरी यासीन साहब का जो है वो एक चैप्टर है पूरा। और इस चैप्टर में चौधरी यासीन और ये जो 2 वुज़रा हैं, इनके हवाले से बड़ी अहम तफ़सीलात हैं और इनका जो एक असल चेहरा है वो बेनकाब किया गया है। ये तहरीर जो है वो मैं आपके सामने रखूँगा, जिनसे आपको जो है वो ये मालूम हो पाएगा। और याद रहे कि ये जो तहरीर है या ये जो वाक़या है, ये सारा जो है वो 90s के दौर का है। लेकिन आज इसको सामने रखने का मकसद ये है कि जो एक हकीकत है इन वुज़रा की या इन लीडरों की, वो आपके सामने रखना। क्योंकि मोहम्मद ज़ुबैर की भी जो वीडियो लीक हुई थी वो भी आज की नहीं थी, वो थी 2015 की। यानी कि उस वक्त वो एक तो गवर्नर थे और दूसरा नवाज़ शरीफ की उस वक्त हुकूमत थी। तो आज की नहीं थी, वो पुरानी थी। तो इसी तरह से चौधरी यासीन और वो जो 2 वुज़रा हैं, उनका ये जो मैं सारा शेयर कर रहा हूँ, सिर्फ उसका मकसद ये है कि आप पहचानें कि इनका असल चेहरा क्या है। और यकीनन 90s का दौर, बहुत सारे जो हमारे व्यूअर्स होंगे उनको शायद मालूम ना हो कि 90s के दौर में क्या हुआ, ये जो लीडर हैं वो उस वक्त क्या करते रहे हैं। तो बहरहाल ये तहरीर जो है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। तो इसमें ये लिखा गया है कि आज़ाद कश्मीर के वज़ीर तामीरात चौधरी यासीन, उस वक्त ग़ालिबन ये वज़ीर तामीरात होंगे जब जो है वो ये तहरीर लिखी गई, या जब ये वाक़या जो था वो सारा पेश आया। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर तामीरात चौधरी यासीन और उनके 2 साथियों को कस्टम्स और ASF के अमले ने मैनचेस्टर से इस्लामाबाद आने वाली PIA की परवाज़ में विलायती शराब पीकर उधम मचाने, जहाज़ में ख़वातीन को जो है वो उनको छेड़ने, उन पर हमला करने और अमले को संगीन नताइज की धमकियां देने के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार कर लिया। जबकि वज़ीर मौसूफ़ के सामान से ब्लैक हॉर्स और जॉनी वॉकर की 32 बोतलें जो थीं शराब की वो बरामद हुई। ये 2 ब्रांड हैं जो मैंने नाम लिए हैं, ये 2 ब्रांड हैं शराबों के। अच्छा, आगे वो लिखते हैं कि बाद अज़ां इन्हें थाना एयरपोर्ट पुलिस के हवाले कर दिया गया, जिन्होंने डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में वज़ीर और इनके 2 साथियों का डॉक्टरी मुआयना करवाया और कार्रवाई का आगाज़ किया। 16 अगस्त 1998 को सुबह 4:40 पर इंग्लैंड के शहर मैनचेस्टर से आने वाली PIA की परवाज़ 710 में आज़ाद कश्मीर के वज़ीर तामीरात चौधरी यासीन और उनके 2 साथियों खादिम हुसैन और रब नवाज़ ने टुन होकर जहाज़ में ऊंची आवाज़ में गाना और शोर करना शुरू कर दिया, जिससे सोए हुए मुसाफिर उठ गए। इसी दौरान उन्होंने जहाज़ की एक एयर होस्टेस और दीगर 2 ख़वातीन से बदतमीज़ी की। जब अमले ने समझाया तो बोतल तोड़कर हमला कर दिया, ताहम होशो हवास में ना होने की वजह से राहदारी में गिर पड़े। अच्छा नाज़रीन, आजकल तो चूँकि सोशल मीडिया का दौर है, तो आजकल अगर कुछ भी इस तरह का वाक़या हो तो फ़ौरन से उसकी वीडियो बन जाती है और वो सोशल मीडिया के ऊपर आती है। लेकिन आप ये अंदाज़ा लगाएं कि 1998 में जब मोबाइल का दौर नहीं था, वीडियोस उस तरह से नहीं बन सकती थी, तो उस वक्त ये आप जो तहरीर जो आप सुन भी रहे हैं, इससे इससे जो है वो हम अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि किस तरह से एक मगरूरी के आलम में और तकब्बुर उस वक्त उनमें मौजूद था। और ये शराब और ये नशे और ये जो रंगरलियाँ थीं, किस तरह से जो है वो ये तमाम तर मामलात करते थे और ये सारे मामलात छुपे भी रहते थे, आवाम के सामने नहीं आते थे। इसलिए मैंने ज़रूरी समझा कि ये जो मामला है वो आपके सामने रखा जाए। अच्छा, आगे वो लिखते हैं
कि जब अमले ने समझाया तो बोतल तोड़कर हमला कर दिया। ताहम होशो हवास में ना होने की वजह से राहदारी में गिर पड़े। अमले ने इन्हें बमुश्किल उठाकर सीट पर बिठाकर सीट बेल्ट्स बांध दी, जबकि जहाज़ के कप्तान खुर्शीद चीमा ने इस दौरान कंट्रोल को तमाम हालात से आगाह कर दिया। जहाज़ के रुकते ही अमले ने तीनों को उतारा तो ख़ास तौर पर वज़ीर अपने होशो हवास में नहीं थे। बाद कस्टम्स सुप्रिटेंडेंट मोहम्मद रज़ाक और अमले ने इनके सामान की तलाशी ली तो चौधरी यासीन के सामान से शराब की 32 बोतलें बरामद हुईं। मज़ीद कार्रवाई के लिए वज़ीर एयरपोर्ट पुलिस के हवाले कर दिया गया वज़ीर साहब को, यानी कि वो चौधरी यासीन को, जिसने फौरी तौर पर इनका मेडिकल टेस्ट करवा कर मुकदमा दर्ज कर लिया। ज़राए ने बताया कि चौधरी यासीन मुसलसल पीने से आउट हो चुके थे और उन्होंने मुतअद्दिद बार ख़वातीन को छेड़ा, लेकिन इन ख़वातीन के साथ मौजूद मर्दों ने उनकी तबीयत दुरुस्त कर दी। अच्छा, यानी कि शायद इन्होंने वो जो जहाज़ में मौजूद जो ख़वातीन थी उनको जब छेड़ा तो उनके साथ जो उनके मर्द थे तो उन्होंने भी इनकी खूब धुलाई वहाँ पर की और इनकी तबीयत जो है वो दुरुस्त की। जहाज़ का अमला बार बार नाखुशगवार वाक़े से बचाने की कोशिश करता रहा। वज़ीर को अमले ने कई बार बेल्ट से बांधा, लेकिन वो बार बार बेल्ट खोलकर आज़ादी हासिल कर लेते थे, जिसके बायस इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हंगामी सूरत हाल का ऐलान कर दिया गया। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स और तमाम हसास इदारे अलर्ट कर दिए गए। कमांडो एक्शन करके इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के वक्त नीम बेहोशी के आलिम में उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया और भड़के लगाई कि मैं आज़ाद कश्मीर का वज़ीर हूँ, सबको देख लूँगा। एयरपोर्ट पर चौधरी यासीन ने कस्टम इंस्पेक्टरों से हाथापाई भी की और उनके जो है वो हाथापाई की और उनके कपड़े फाड़ने शुरू कर दिए। कस्टम अहलकारों ने वज़ीर को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो आपे से बाहर हो गए, जिस पर इश्तियाल में आकर कस्टम अहलकारों ने इन्हें बाजुओं और टांगों से उठाकर कश्मीर काउंटर के करीब खाली कमरे में फ़र्श पर पटक दिया और निस्फ दर्जन अहलकारों ने लातों और मुक्कों से पिटाई शुरू कर दी। इनकी पेंट जो है वो जगह जगह से पिटाई की वजह से जगह जगह से फट गई, जबकि शर्ट मुकम्मल तौर पर फट गई और बाद अज़ा होश आने पर एयरपोर्ट हुकाम ने चौधरी यासीन को थाना एयरपोर्ट के हवाले कर दिया। सितंबर 1999 में नवाज़ शरीफ दौरे हुकूमत में आज़ाद कश्मीर के 2 वुज़रा की वीडियो फिल्म, अच्छा ये वो जो मैंने वीलॉग के आगाज़ में ही बताया, चौधरी यासीन वाला वाक़या तो यहीं पर मुकम्मल हो गया कि आखिर में उन्होंने एयरपोर्ट जो पुलिस थी उसके हवाले कर दिया गया, लेकिन वो सारा जो बदतमीज़ी और वो आपने सुना। बहरहाल दूसरे नंबर पे ये वो 2 वुज़रा हैं जो कि मैंने वीलॉग के आगाज़ में ज़िक्र किया था कि इन दोनों की उस वक्त भी जो है वो वीडियो बनी सितंबर 1999 में, और ये क्या कर रहे थे वो भी जो है वो आप सुने। सितंबर 1999 में नवाज़ शरीफ दौरे हुकूमत में आज़ाद कश्मीर के 2 वुज़रा की वीडियो फिल्म एक खुफिया इदारे के एहलकारों ने उस वक्त बनाई जब वो एक मकामी होटल में एबटाबाद से मंगवाई जाने वाली 2 लड़कियों के साथ शराब पीकर रंगरलियां मना रहे थे। इस मौके पर शराब की कई बोतलें भी वहां पड़ी थीं। आज़ाद कश्मीर की ज़िला इंतज़ामिया को भी इस वाक़े की खबर दी गई थी, मगर वुज़रा का सुनकर उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। अलबत्ता वीडियो फिल्म की तैयारी के दौरान एक वज़ीर एक खुफिया एहलकार के कदमों पर गिर पड़ा और माफ़िया जो है वो मांगता रहा। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पर ये जो लाइन है कि ज़िले इंतज़ामिया को इस वाक़े की खबर दी गई लेकिन वुज़रा का सुनकर उन्होंने कोई कार्रवाई ना की। तो ये नाज़रीन देखें कि आजकल तो फिर सोशल मीडिया के होते हुए जो चीज़ें हैं वो छुपती नहीं हैं और वो सामने आ जाती हैं, और हमारी कोशिश होती है कि आप तक जो दुरुस्त इन्फॉर्मेशन है वो भी पहुँचाएँ। लेकिन आज से 20 साल आप पहले आप तसव्वुर करें कि यही काम और इससे ज़्यादा नौइयत के जो ये कार्रवाइयाँ थी वो डाली जाती थी, और उस दौरान आप ज़िली इंतज़ामिया की बेबसी देखें कि वो एक वज़ीर साहब जो हैं उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई नहीं कर सकते थे और वज़ीर का सुनकर वो एकदम डर जाते थे। तो ये नाज़रीन उस वक्त के हालात थे
और दूसरा ये कि इस तहरीर में वो 2 वुज़रा के नाम तो नहीं लिए गए, लेकिन स्टिल ये एक शॉकिंग ख़बर है कि उस वक्त भी 2 जो वुज़रा थे वो इस तरह से लड़कियों के साथ रंगलरियाँ मनाते रहे और उनकी उस वक्त भी वीडियो जो है वो बनी थी। बहरहाल नाज़रीन, ये जो ख़बरें थी वो आप तक पहुँचाना ज़रूरी थी। ये जो एक किरदार था, चूँकि आजकल वीडियोज़ का मौसम बना हुआ है, जैसा कि मैंने आप पहले भी जो है वीला के आगाज़ में बताया कि मोहम्मद ज़ुबैर साहब की जिस तरह से जो वीडियो आई और जो कुछ वो वहाँ पर कर रहे हैं, तो आज़ाद कश्मीर वाला मामला इस वक्त काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो ऑडियंस है वो सुनना भी चाह रही होती है आज़ाद कश्मीर के हवाले से मामलात। तो ये मैंने ज़रूरी समझा कि ये चौधरी यासीन साहब का ये जो एक मेरे सामने ये चीज़ आई, ये आप नाज़रीन तक भी पहुँचाऊँ। आज के व्लॉग से इतना ही। अपनी राय का इज़हार लाज़मी कीजिएगा, ख़ासतौर पर चौधरी यासीन साहब के हवाले से, कि ये जो मामलात उनके सामने आपके सामने आज मैंने रखे हैं, उसके बाद आप जो है वो क्या इस तमाम तर मामले के ऊपर सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना जो राय है वो दीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।